हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, क्या पूजा जीत सकी अपने पति का दिल। पूजा फूलों की सेज पर बैठी हुई लाल जोड़े में अपने पति राकेश का इंतजार कर रही थी। राकेश बहुत देर बाद कमरे में आया। आज राकेश और पूजा की सुहागरात थी। राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और पूजा भी एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। साथ ही साथ जीआरई की भी तैयारी कर रही थी। जीआरई की परीक्षा क्लियर कर पूजा एमएस करने के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। राकेश के माता पिता और राकेश एक ही शहर में रहते थे, पर उसके घर से ऑफिस काफी दूर था। इसलिए राकेश घर से दूर एक अलग किराए का घर ले ऑफिस के पास ही रहता था। घर में सिर्फ इस समय राकेश के कुछ दोस्त, माता पिता और पूजा ही थे। कुछ देर बाद राकेश के दोस्त और माता पिता चले गए। अब सिर्फ राकेश और पूजा ही घर में अकेले थे। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। राकेश ने कमरे में प्रवेश किया और पूजा से बोला, आप थक गई होंगी, ऐसा करें कपड़े चेंज कर लें और सो जाएं। मैं भी बहुत थक गया हूँ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। ये सुन पूजा के आश्चर्य की सीमा न रही। आज के दिन कोई पति ऐसा कैसे कह सकता है। और राकेश ने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली। थकान तो पूजा को भी लग रही थी। उसने सोचा, हो सकता है राकेश थक गया हो, इसलिए ऐसा कह रहा हो। पूजा भी ड्रेस करने बाथरूम में चली गई। जब तक वापस आई, राकेश सोफे पर सो चुका था। वो भी चुपचाप पलंग पर जाकर सो गई। पूजा सोचने लगी, कैसी सुहाग रात है, बेचारे फूल भी मुरझा से गए। अगले दिन पूजा की नींद करीब 10 बजे के आसपास खुली। उसने देखा राकेश ऑफिस चला गया था और घर के काम करने वाली मोना नाश्ता बना रही थी। पूजा ने उसे एक कप चाय बनाने को कहा और घर को देखने लगी। 3 कमरों का फ्लैट, सुंदर सी बालकनी, पर सब कुछ अस्त व्यस्त सा था। पूजा ने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। दरअसल पूजा और राकेश के पिता दोनों अच्छे दोस्त थे। वे इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। इसलिए दोनों ने राकेश और पूजा की शादी कर दी। सगाई जैसे ही तय हुई, उसके 10 दिन बाद पूजा की शादी हो गई। समय शादी की तैयारी में कब निकल गया पता नहीं चला। इसलिए राकेश से ज्यादा कुछ बात हो नहीं सकी। जो भी बात हुई वो सिर्फ किसी न किसी शादी के काम से संबंधित ही हुई। वो ये बात जानती थी कि राकेश थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का है और ऐसे लोगों को घुलने मिलने में समय लगता है, पर बात कुछ और ही थी। पूजा को अपने पिता के शादी के फैसले से कोई ऐतराज नहीं था, पर राकेश ने यह शादी पिता के दबाव में आकर की थी और पूजा इस बात से अनजान थी। चाय पीते पीते पूजा सोचने लगी, क्यों न घर का हुलिया बदल दिया जाए। चाय खत्म होते ही काम वाली मोना के साथ घर को अच्छे से साफ कर हर एक चीज को अच्छे से सेट कर दिया। मोना ने पूजा से कहा, दीदी मैं कुछ दिनों के लिए, मेरी माँ बीमार है तो गांव जा रही हूँ, इसलिए काम पर नहीं आऊंगी। पूजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। शाम को करीब 7 बजे राकेश ऑफिस से घर आया। उसने देखा घर बड़ा ही सुंदर लग रहा है। सब सामान सही तरीके से जमा हुआ है। रसोई से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। पूजा ने चाय बना दी और चाय का कप राकेश को देते हुए पूछा, और कैसा रहा आपका आज का दिन। राकेश ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, ठीक था। राकेश ने डिनर किया और अपने रूम में सोने चला गया। पूजा को राकेश से खाने की तारीफ की उम्मीद थी। उसने बड़ी ही मेहनत की थी, पर राकेश ने एक शब्द भी नहीं कहा। पूजा जब तक कमरे में गई, राकेश सो चुका था, या यूं कहें सोने का नाटक कर रहा था। इस तरह 3 दिन बीत गए और यही दिनचर्या रही। पूजा जितनी बार राकेश से करती, उतना ही उसे जवाब मिलता। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि राकेश ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। चौथे दिन जैसे ही राकेश ने रात को डिनर किया और कमरे में जाने लगा, तो पूजा ने उसे आवाज देते हुए पूछा, प्लीज आपसे मुझे कुछ बात करना है। राकेश ने कहा, मुझे कल ऑफिस जाना है
और नींद भी आ रही है। पूजा ने कहा, बस 5 मिनट, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। राकेश ने अनमने स्वर में कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? पूजा ने पूछा, मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझसे किसी बात से नाराज हैं, या फिर इस शादी से आप खुश नहीं हैं? राकेश मौन ही रहा। तो पूजा ने फिर कहा, देखिए आप ये बात जानते हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, प्लीज साफ साफ कहें क्या बात है? राकेश ने कहा, तुम्हें जो भी पूछना है मेरे पापा से पूछो, इस शादी का फैसला उनका था, मेरा नहीं। पूजा ने गुस्से से कहा, पर शादी आपने की है तो क्या इसमें आपकी मर्जी नहीं थी? राकेश चिढ़ गया और बोला, इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करना। पूजा ये सोचने लगी कहीं बात सुलझने की जगह और ना बिगड़ जाए, इसलिए बोली, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? राकेश ने कहा, नहीं। पूजा कुछ सोचने लगी। राकेश कमरे की तरफ जाने लगा। फिर पूजा ने आवाज देकर कहा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मानेंगे? राकेश ने पूछा, कैसी रिक्वेस्ट? पूजा ने कहा, क्या हम कुछ समय दोस्त बनकर रह सकते हैं? राकेश ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पूजा ने कहा, अभी मेरी एग्जाम है, उसके बाद सिलेक्शन हो गया तो वैसे भी मैं एमएस करने अमेरिका जाने वाली हूँ 2 साल के लिए। आप अच्छे से सोच लेना, जब तक उन 2 सालों में जो आपको ठीक लगे वो फैसला ले लेना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। राकेश ने भी सोचा, दोस्ती करने में गलत क्या है। उसने हाँ में सर हिलाया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह राकेश मॉर्निंग वॉक पर गया तो पूजा भी उसके साथ गई। दोनों ने साथ नाश्ता भी किया। शाम को जब राकेश ऑफिस से आया तो बोला, आज बाहर डिनर कर लेते हैं। दोनों मॉल गए, मूवी भी देखी, डिनर भी किया और घर आ गए। पूजा को देख कोई कह नहीं सकता कि वो नई दुल्हन है। वो जीन्स शर्ट ही पहनती, जिससे सामने वाले को देख ऐसा लगता जैसे पूजा और राकेश प्रेमी प्रेमिका हो, ना कि पति पत्नी। हर रविवार शनिवार दोनों कभी कॉफी पीने जाते तो कभी दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाते। धीरे धीरे राकेश पूजा से घुलने मिलने लगा था, उससे खुलकर बातें करने लगा था, पूजा की बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। एक दिन राकेश ऑफिस से रात को करीब 11 बजे घर आया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने देखा पूजा पढ़ाई में व्यस्त है और रसोई में अब तक खाना बना भी नहीं है। राकेश ने पूछा, आज खाना नहीं बनाया? पूजा ने कहा, हाँ, आज मोना नहीं आई और मैं पढ़ने में इतना खो गई कि खाना बनाना ही भूल गई। आप रुको, 2 मिनट में मैं सैंडविच या फिर कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। राकेश ने कहा, रहने दो। इतने में पूजा ने कहा, क्यों ना आज हम बाहर राम बाबू की पूरी भाजी खाने चले। वो दुकान रात के 3 बजे तक खुली रहती है, यहीं पास में ही है। मैंने अपने ऑफिस के बहुत से दोस्तों से तारीफ भी सुनी है, चलो ना चलते हैं। राकेश ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कपड़े बदल लो। पूजा ने कहा, अरे अच्छे तो कपड़े पहने हैं, वैसे भी लोअर टी शर्ट में अच्छा कंफर्टेबल रहेगा बाइक पर, और वैसे भी हमें कौन वहां पहचानता है। राकेश और पूजा राम बाबू की पूरी भाजी खाने पहुंच गए। दोनों ने पूरी भाजी खाई। राकेश को बहुत पसंद भी आई। वहां से लौटते हुए दोनों ने चाय भी पी। पूजा की परीक्षा हो गई थी, अब बस रिजल्ट का इंतजार था और वो दिन भी आ गया। पूजा को पता चला उसका चयन हो गया। वो जल्द ही अमेरिका जाने वाली है आगे की पढ़ाई के लिए। उस दिन पूजा ऑफिस में थी। पूजा ने सबसे पहले अपने रिजल्ट के बारे में राकेश को कॉल कर बताया। शाम को जब पूजा ऑफिस से बाहर निकली तब राकेश बाइक ले वहां उसका इंतजार कर रहा था। पूजा को राकेश को देख हैरानी हुई। उसने कहा, आप यहाँ? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें ही लेने आया था। पूजा बाइक पर बैठ गई। दोनों ने साथ डिनर किया और सो गए। अगले दिन रविवार था। पूजा सुबह उठ रसोई में जाने लगी तो राकेश ने कहा, आज मोना को मैंने मना कर दिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आज कहीं बाहर चलते हैं। दोनों सुबह ही तैयार हो बाहर चले गए। दोनों ने समय साथ बिताया। रात को पूजा कमरे में पैकिंग कर रही थी, जिसे देख राकेश ने पूछा, पैकिंग अभी से? अभी तो तुम्हें जाने में 2 महीने है ना? पूजा ने कहा, शादी के बाद आपके साथ 2 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। अब मैं सोच रही हूँ
कुछ दिन पापा मम्मी के पास रह लेती हूँ, फिर वहीं से अमेरिका चली जाऊंगी। राकेश ने पूछा, तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? पूजा ने कहा, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, जल्द ही मैं अमेरिका चली जाऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। मैंने पहले ही आपसे इजाजत ले ली थी। राकेश ने कहा, मुझे माफ कर दो पूजा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। दरअसल मैं सलोनी नाम की लड़की को बहुत चाहता था, जो मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती थी। जब ये बात घर में पता चली तो पापा ने इसका विरोध किया। मैं भी जिद पर अड़ा रहा। जैसे तैसे पापा तो मान गए, पर सलोनी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने रातों रात एक अमीर लड़के से शादी कर ली और विदेश चली गई। इस बात से मैं बहुत ही मायूस हो गया। पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने जल्दबाजी में तुमसे मेरी शादी तय कर दी। मैं उस सदमे से उभरा ही नहीं था और पापा ने मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव बनाया। मुझे उनकी बात मानना ही पड़ी, जिस वजह से मैं तुमसे उखड़ा उखड़ा था। पर तुम्हारे साथ ने, दोस्ती ने वो जख्म धीरे धीरे भर दिए। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। पूजा ने पूछा, जी कहिए। राकेश ने धीमे से कहा, क्या हम इस दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं? अब मैं अतीत की यादों को भूल वर्तमान में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पूजा ने हाँ में सर हिलाया तो राकेश ने उसे बाहों में भर लिया। उस रात पूजा ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और फिर पत्नी का सफर तय कर लिया था। दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। पूजा से उस रात जब राकेश चिढ़ गया था, तभी समझ गई थी वो कि यदि इस रिश्ते की शुरुआत एक दोस्त बनकर की जाए तो वो राकेश को पालेगी। और हुआ भी वही। दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो हर किसी का दिल जीत सकता है। पूजा और राकेश एक दूसरे से इस तरह बन गए कि एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुमकिन नहीं था। कुछ समय बाद पूजा अमेरिका चली गई, पर राकेश कहाँ पीछे रहने वालों में से था। वो भी कंपनी में बात कर कुछ सालों के लिए अमेरिका चले गया, पूजा के पास ऑफिस की तरफ से। दोनों बहुत खुश थे। एक अच्छा हमसफर वही होता है जो सच्चा दोस्त बन एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ ले। इसी से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। आपके भी कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव अपने पति या पत्नी के साथ हो तो जरूर कमेंट कर शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।